आशिमा, सबसे पहले तो आपका आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में स्वागत है। Thank you so much for inviting me to the show today. बहुत खुशी की बात है कि आप यूपीएससी में सिलेक्ट हुई हैं। ये उपलब्धि आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है? कितने बड़े स्वप्न को आपने साकार करते हुए देखा है? सर, जैसे सारे एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ही बड़ा सपना होता है। ये सही में मैं ब्लेसिंग्स मानती हूँ अपने पेरेंट्स की एंड सारे फैमिली मेम्बर्स की। भगवान की कृपा मानती हूँ कि मैं ये मुकाम हासिल कर पाई हूँ। यूपीएससी में तैयारी के लिए हमें रमना पड़ता है, तो ये सब कैसे संभव हो पाया और कितना आपका परिवार का सपोर्ट रहा, कितना आपने खुद इसमें लगन के साथ काम किया? सर, आई थिंक ये प्रिपरेशन ऐसी है कि आपका सब कुछ डिमांड करती है। तो आपका फैमिली के सपोर्ट के साथ साथ आपका खुद का मेंटल पीस और फोकस होना चाहिए इस एग्ज़ाम के प्रति। तो इसमें मेरे फैमिली मेम्बर्स का भी बहुत सपोर्ट था। लेफ्ट आउट भी फील नहीं करो और आइसोलेटेड भी फील ना करो। तो पूरी एक इतनी लंबी जर्नी है क्योंकि आपको 1 साल पहले तैयारी करनी पड़ती है और 1 साल का तो पूरा एक एग्ज़ाम होता है। फैमिली के साथ साथ आई थिंक एक पीयर्स आपके बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम बनते हैं क्योंकि सब सेम इमोशंस से गो थ्रू हो रहे होते हैं। तो वो भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस जर्नी। बिल्कुल सही आपने बात कही कि मेंटल पीस की जो आपने बात की वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बिना किसी प्रेशर में आए हुए अपनी तैयारी को करना होता है ताकि हम लक्ष्य को अपने हासिल कर सकें। मेंटली फ्री रहने के लिए आपने कौन कौन से जतन किए और पढ़ाई के साथ साथ वो भी किया? सर, आई थिंक ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आप बहुत ही आइसोलेटिंग फील करते हैं क्योंकि आपको सब कुछ छोड़ के एक एकाग्र मन से लगना पड़ता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप दोस्त रहें आपके साथ में, आप जिनसे बात कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखें क्योंकि आप 8 से 10 घंटे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो मैं इसके लिए घर पे या तो योगा या तो एरोबिक्स या ऐसी कोई एक्सरसाइज करने की पूरी कोशिश करती थी क्योंकि इतने घंटे बैठो आप, तो वो आसान नहीं हो पाता है। आशिमा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आम प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उनकी तैयारी कुछ अलग ढंग से होती है, लेकिन जब हम संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी की बात करते हैं तो उसका पैटर्न कुछ अलग होता है। कौन कौन से एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमें उसमें फोकस करना होता है? पूरी परीक्षा में आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत ध्यान से देखें और सिलेबस को बहुत ध्यान से देखें। एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो एकदम सिलेबस से निकले हुए होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके अकॉर्डिंग चलें। वो बेस्ट है ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए जिसका आपको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इतना वाइड सिलेबस होता है क्योंकि दुनिया में जो भी चल रहा है वो सब पूछ सकते। तो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो आपके असली मार्गदर्शक बनते हैं इस सफ़र में। देश के लिए हमारे पूरे 24 घंटे सातों दिन हमें उसमें काम करना होता है। तो जब आपने ये संकल्प उठा लिया है तो अब इस परीक्षा को पास करने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी देश के लिए? कौन कौन से पहलुओं पर आप काम करना चाहती हैं? कौन कौन से पक्षों पर ज़्यादा आपका फोकस रहेगा? ये तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा मेरी ट्रेनिंग पे और मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में जाती हूँ वहाँ की रिक्वायरमेंट्स पे। बट तो भी जो मुझे बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू लगता है वो एक एजुकेशन लगता है क्योंकि मुझे लगता है वही एक नींव बनाएगा देश की। तो अगर हम एजुकेशन सही कर सके हमारे देश की तो काफ़ी चीज़ें अपने आप सही होती जाएंगी। आशिमा, जब बारी आती है मौखिक साक्षात्कार की तो वहाँ पर हमारे होश उड़ जाते हैं, कई लोगों के बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं। तो आपके मन में कितना कोई भय था या फिर कुछ ऐसा सोच रही थी क्या होगा मेरा? सर, रिटन टेस्ट भी चैलेंजिंग है, उसके बाद इंटरव्यू भी चैलेंजिंग है क्योंकि इंटरव्यू में कामनेस, कॉन्फिडेंस और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो चेक करने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यू से पहले थोड़े नर्वस होते हो तो वो ये भी देखते हैं कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में कैसे एक्ट कर सकते हैं। और कुछ एक दो क्वेश्चन आपको याद हैं जो आप बता सकती हैं जिन पर आपको काफ़ी सोचने की ज़रूरत पड़ी हो या जो सोचा था वो निकल नहीं पाया? मैं बहुत सरप्राइज थी अपना जो कंडक्ट था उसको लेके क्योंकि मैं बहुत ही पीसफुल और काम थी और मुझे लगता है इसी चक्कर में मेरे इंटरव्यू में थोड़े अच्छे मार्क्स हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने जो मेरे पढ़े हुए थे कहीं ना कहीं और वो वही चेक कर रहे थे कि मैं कितना एनालिटिकल सोच सकती हूँ चीज़ों पे। तो जैसे मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस और मेरी हॉबी थी चेस, तो उनने उन दोनों को रिलेट करके मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि कौटिल्य और चेस में आप क्या कॉमन देखते हैं और उसका आप एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपका तभी का मेंटल प्रेजेंस चेक कर रहे होते हैं। एक आइकॉन आप बन जाती हैं तो आप अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश करेंगी इस तरह की लोगों तक जानकारी पहुंचाने की कि इस प्रकार की परीक्षाओं को कैसे फेस किया जाता है, कैसे कम समय में ज़्यादा प्रिपरेशन की जा सकती है? डेफिनेटली सर। तो सर, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि जिसको भी मुझसे कोई भी डिफ़िकल्टी फेस हो रही हो उनको किसी भी एग्ज़ाम के स्टेज में, तो मुझको वो सोशल मीडिया पे रीच आउट कर सकते हैं।
पर्सनल डाउट्स लेना बिल्कुल चाहूँगी, क्योंकि अदरवाइज़ हमको टॉपर स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू सब कुछ पता पड़ता है, बट जो मुझे पर्सनली डिफ़िकल्टी फेस हुई थी कि मैं इस स्टेज पे आके क्या करूँ, तो वो जो बारीकियाँ होती हैं एग्ज़ाम की, वो हमको किसी के गाइडेंस में बहुत हम इजीली कर पाते हैं। आशिमा, ये तो हमने बहुत सारी बात कर ली है आपके यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर, आपके काम को लेकर। आपकी हॉबीज़ के बारे में भी जानना चाहते हैं, क्या आपके शौक हैं? चेस खेलना, डांस करना, इस टाइप की चीज़ें। सिंगिंग में इंटरेस्ट है आपका? सर सिंगिंग, गाने सुनना पसंद है, अकेले में गुनगुनाना भी पसंद है। तो कोई गाना गुनगुना दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए, जो इस समय आपके मन में ख्याल आ रहा है। अभी तो मुझे एक अपना स्कूल टाइम का ही गाना याद आ रहा है। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, सपने भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। थैंक यू। बहुत सुंदर। तो आपकी आशाएं लगातार ऐसी ही आपको आगे बढ़ाती रहें। आप देश के लिए, आप जो भी दायित्व आपको मिलते हैं उसको आप पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहें, देश के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें, ऐसी हम कामना करते हैं। और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देते हुए बातचीत को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।